नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इस खबर की शुरुआत के पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने दूसरे नेता को बचाने के लिए जो तर्क दिया उसकी पोल खुल गई है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल जिस नेता का बचाव करने का काम किया गया है उसका नाम है स्मृति ईरानी, जो केंद्रीय मंत्री है, और जिसने बचाव करने का काम किया है उसका नाम है तेजिंदर सिंह पाल बग्गा। और इन्होंने एक ट्वीट किया था स्मृति ईरानी को लेकर। स्मृति ईरानी इन दिनों मुश्किल में क्यों है यह भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल स्मृति ईरानी की बेटी जॉयश ईरानी, इनका एक रेस्टोरेंट है गोवा में, और इस रेस्टोरेंट पर यह आरोप लगे हैं कि इस रेस्टोरेंट ने एक मरे हुए इंसान के नाम पर लीकर यानी कि शराब बेचने का लाइसेंस रिन्यू करवाया था, और इसको लेकर उन्हें नोटिस भी जारी की गई है। और जैसे ही ये खबर आई, इस खबर को लेकर कांग्रेस ने हमला कर दिया और स्मृति ईरानी का इस्तीफा वो मांगने लग चुके हैं। लेकिन जब स्मृति ईरानी का इस्तीफा मांगना शुरू हुआ तो तेजिंदर सिंह पाल बग्गा ने एक ट्वीट शेयर किया, और इस ट्वीट में उन्होंने क्या बताया ये मैं आपको खुद पढ़ के सुना देता हूं। ये ट्वीट इस वक्त यहां पर खुला हुआ है। इसमें उन्होंने लिखा कि ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ राहुल गांधी एंड Priyanka Gandhi, Congress goons are targeting 18-year-old student because she is a daughter of Smriti Irani and Smriti Irani defeated him in Amethi. Smriti Irani's daughter is studying in US and has no relation with this bar. और उसके बाद जो स्क्रीनशॉट, जो एक पोस्ट वायरल हो रही है, उस पोस्ट को उन्होंने शेयर किया और उस पर उन्होंने एक्स मार दिया। उन्होंने ये दावा किया कि ये जो दावा किया जा रहा है कि ये जो सिली एंड सोल नाम का जो रेस्टोरेंट है गोवा का, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं मरे हुए इंसान के नाम पर शराब बेचने का लाइसेंस लेने का, तो उसके साथ स्मृति ईरानी की बेटी को जो जोड़ के देखा जा रहा है वो गलत है पूरी तरह से, और स्मृति ईरानी की बेटी का कुछ लेना देना ही नहीं है। उन्होंने जैसे ही ये ट्वीट शेयर किया, इसके बाद इनकी पोल खुलना शुरू हो गई, क्योंकि इन्होंने दावा किया कि स्मृति ईरानी की बेटी का कुछ लेना देना नहीं है, और उन्होंने वो इस वक्त यूएस में पढ़ रही हैं। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही मशहूर फूड ब्लॉगर है, उनका एक वीडियो किसी ने शेयर कर दिया। अभी जो जिनका मैं वीडियो दिखा रहा हूँ ये कोई ट्विटर हैंडल है जिनका नाम है एलिजाबेथ। इन्होंने ये ट्वीट पर शेयर किया और इन्होंने इसे ट्वीट करते हुए वो वीडियो शेयर कर दिया सिलियन सोल्स का, जहां पर ये जो फूड ब्लॉगर हैं वो स्मृति ईरानी की बेटी के साथ उसी रेस्टोरेंट में बैठ कर बात करती हुई नजर आ रही हैं, और इसमें वो बता रही हैं कि ये ओनर है उस रेस्टोरेंट की। तो तेजिंदर सिंह पाल बग्गा ने जो ये ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि स्मृति ईरानी की जो 18 साल की बेटी है उन्हें टारगेट किया जा रहा है और इस रेस्टोरेंट से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो उनका ये दावा जो है वो सोशल मीडिया पर उनके ट्वीट करने के तुरंत बाद ही उसकी पोल खुल चुकी है। यहाँ पर जो फूड ब्लॉगर है वो उनके रेस्टोरेंट में घुसते हैं, बात कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, विजुअल साफ है, ट्विटर पर लोगों ने शेयर किया है। और देखिए वो कह रहे हैं कि ये जॉयश ईरानी है, ये उनका रेस्टोरेंट है। तो तेजिंदर सिंह पाल बग्गा, वैसे तो उनके ऊपर इसके पहले भी आरोप लगे हुए हैं कि वो कई सारे मैसेजेस जो हैं बगैर वेरीफाई करके शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर उनके जो ट्वीट है उसकी पोल खुल गई, और यहाँ पर उनके ट्वीट के बाद एक और ट्वीट डाला गया, एक और पोस्ट, बड़ा पोस्ट, जिसके अंदर तेजिंदर सिंह पाल बग्गा ने इसे गलत साबित किया है। उसके बाद वो वीडियो भी शेयर कर दिया गया है। तो तेजिंदर सिंह पाल बग्गा ने जो दावा किया कि स्मृति ईरानी की बेटी का वो रेस्टोरेंट है ही नहीं, स्मृति ईरानी की बेटी यूएस में पढ़ रही है और स्मृति ईरानी की बेटी को ज़बरदस्ती निशाना बनाया जा रहा है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के आदेश पर, तो ये पूरी तरह से उनका दावा और दावे की पोल यहीं पर खुलती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले पर आज कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। स्मृति ईरानी के ऊपर की बेटी पर जिस तरह से आरोप लगे, उस पर कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि स्मृति ईरानी को अपने मंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्या कहा पवन खेड़ा ने, आप खुद ही सुनिए। मौत हुए 1 साल 1 महीना हो चुका था, 13 महीने पहले जिसका देहांत हो गया हो, उसके नाम पर
गोवा में स्मृति ईरानी जी की सुपुत्री, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो राजनीति में नहीं है, उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन स्मृति ईरानी जी की पुत्री ने वो लाइसेंस लिया। गैरकानूनी काम यहां शुरू हुआ है, यहां रुक नहीं गया। एक मृत व्यक्ति के नाम पे आप लाइसेंस ले लेते हो। उस व्यक्ति की मौत हुए 13 महीने हो चुके हैं और गोवा के कानून के हिसाब से एक रेस्टोरेंट को एक लाइसेंस मिल सकता है बार का। तो दूसरा गैरकानूनी काम क्या हुआ? इस रेस्टोरेंट को, जी नहीं, उसका नाम कोई तुलसी संस्कारी बार नहीं है, उसका नाम है सिली सोल्स बार। इस रेस्टोरेंट को 2 लाइसेंस मिले हैं। यह दूसरा गैरकानूनी काम हुआ है। और तीसरा गैरकानूनी काम क्या हुआ है? किसी भी ऐसे प्रेमिसेस को लाइसेंस देने से पहले यह आवश्यक है कि वो रेस्टोरेंट के तौर पे रजिस्टर्ड है, उसको रेस्टोरेंट का लाइसेंस मिला हुआ हो। तीसरा गैरकानूनी काम यह है कि इस रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट चलाने का लाइसेंस नहीं मिला हुआ। 3 गैरकानूनी काम कैसे संभव हो सकते हैं? क्या मैं और आप ऐसा काम कर सकते हैं या करने की सोच भी सकते हैं? हैरानी की बात यह है कि जो आपके समर्थक हैं उनके बच्चे तो लुलु मॉल का गेम खेलें, हनुमान चालीसा और नमाज की लड़ाई लड़ें। आपके बच्चे या तो विदेशों में पढ़ें, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, या आपके बच्चे आपकी प्रोटेक्शन, आपकी पेट्रनेज, आपके आशीर्वाद के चलते इस तरह के गैर कानूनी काम करें और सारे कानून तोड़ दें। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। जो एक्साइज डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उन्होंने गोवा में स्मृति ईरानी की बेटी के इस रेस्टोरेंट को एक नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करने के बाद इस पूरे मामले की अब जांच होगी। तो फिलहाल तेजिंदर सिंह पालबग्गा जो स्मृति ईरानी के समर्थन में उतरे थे और वो फास्ट बॉल डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका बॉल नो गिर चुका है और अब कांग्रेस को मौका मिल चुका है कि वो इस पर फ्री हिट करे।